शक्ति पूजा के बिल्कुल अंतिम सोपान पर है, अंतिम कदम पर है। और मैं पहले बता चुकी हूँ कि राम जो है वो नीलकमल देने के लिए, नीलकमल को क्योंकि माता उनको राजीव नयन यानी कि कमल के नेत्रों वाले कहती थी, उनकी आंखें नीली थी, इसलिए वो तुरंत अपने नेत्र को अर्पित करने के लिए उद्यत हो गए। और फिर उसके बाद की स्थिति जो है वो निराला, चूंकि निराला खुद भी अपराजेय रहे अपनी जिंदगी में, उनके सामने पुत्री का निधन, पत्नी का निधन जैसी कई समस्याएं आई, लेकिन फिर भी वो राम की भांति अपराजित रहे। और उन्होंने यहाँ शक्ति पूजा जो लिखी है, वो शक्ति पूजा लिखने का अभिध्यार्थ यही है, उसका तात्पर्य यही है कि वे सदैव एक जागृत रूप में, एक बहुत अधिक जागरण के साथ अपना कार्य करना चाहते हैं, अपने आप को अविजेय घोषित करना चाहते हैं, अपराजेय घोषित करना चाहते हैं। और अंतिम पंक्तियां देखिए, कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम। अनुप्रास अलंकार है। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्तदश विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित, है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रणरंग राग, मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धाभर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। राम जैसे ही दुर्गा पर चढ़ाने के निमित्त अपना दाहिना नेत्र समर्पित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हुए, वैसे ही देवी दुर्गा इस संकल्प को क्रिया रूप में देखिए उससे पूर्व उसी क्षण वे प्रकट हो गईं और राम से कहने लगी, हे राम, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धैर्य के साथ साधना करने वाले हो, धर्म के प्राण अर्थात धर्म ही तुम्हारा धन है, ऐसे तुम राम, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। यह बात कहते कहते दुर्गा ने राम का हाथ थाम लिया और राम ने जब मस्तक ऊपर उठाकर दृष्टि प्रक्षेप किया तो सामने साक्षात दुर्गा को खड़ा पाया। दुर्गा के रूप में भास्वरता थी, वह चमक रहा था। बायां पग असुर के कंधे पर और दाहिना सिंह पर टिका हुआ था। उसका रूप ज्योतिर्मय था। 10 हाथों में विविध वर्णी अस्त्र शोभित थे। दुर्गा के मुख पर मंद मंद मधुर स्मित लहरा रही थी, जिस मंद मुस्कान को लक्ष्य करके सारे विश्व की श्री अर्थात शोभा लज्जित हो गई थी। उनके दक्षिण भाग में लक्ष्मी, बाएं भाग में सरस्वती, दक्षिण में गणेश और बाईं और रणवेश में कार्तिकेय स्थित थे। मस्तक पर शिव सुशोभित थे। दुर्गा के इस भव्य और सौंदर्यशाली अद्भुत सौंदर्य को देखकर राम श्रद्धा से भर उठे और मंद मंद स्वर में उनकी वंदना करते हुए दुर्गा के चरण कमलों में झुक गए। यह सब देखकर दुर्गा ने राम को आशीर्वाद दिया कि हे नवीन अवतार, हे पुरुषोत्तम, तुम्हारी जय होगी, जय होगी। ऐसा कहकर महाशक्ति श्री राम के वदन माने मुख में प्रविष्ट हो गई। शक्ति पूजा के इस अंतिम अंश में देवी ने राम को आशीर्वाद देते हुए उन्हें नवीन पुरुषोत्तम कहा है। यह प्रयोग सार्थक है। वास्तव में निराला भी राम को युगनायक के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी भाव से प्रेरित होकर उन्होंने देवी से भी उन्हें पुरुषोत्तम नवीन कहलाया है। व्यंजना यह है कि देवी राम को आशीर्वाद देते हुए एक प्रकार से जब उनके शरीर में प्रविष्ट होती है तब मानो वे शक्ति को हस्तांतरित करती है। धनुर्भंग के प्रसंग में परशुराम ने जब अपनी शक्ति को राम में हस्तांतरित किया था, ऐसा इसलिए किया गया था कि ताकि राम नवीन पुरुषोत्तम अर्थात युग नायक बनकर तामसिक प्रवृत्तियों के प्रतीक रावण का मन मर्दन कर सके और युगानुरूप धर्म की स्थापना कर सके। निराला ने महाशक्ति को विश्व रूपा बताया है और यह संकेत भी कर दिया है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं का अवयव है। वे ही श्री संपन्नता और लक्ष्मी की देवी हैं। उन्हीं के स्वरूप का जो वर्णन किया गया है वह गणेश, कार्तिकेय, सरस्वती, शिव सभी से युक्त है। शिव शक्ति के प्राणाधार हैं अर्थात पति हैं, इसलिए उन्हें ऊपर स्थित बतलाया गया है। बुद्धि कार्य की निर्विघ्नता, शूरवीरता के संदर्भ में गणेश, कार्तिकेय और सरस्वती को दुर्गा के विग्रह में स्थित दिखाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी राम की शक्ति पूजा जैसी लंबी कविता भी यहाँ खत्म हुई। अब हमारे कोर्स का लगभग 60% पूरा हो चुका है, जिसमें मैं आपको 3 कविताएं जो बड़ी कविताएं हैं वो पढ़ा चुकी हूँ और कामायनी का सर्ग पढ़ा चुकी हूँ। अज्ञेय की असाध्य वीणा भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ।
राम की शक्ति पूजा तथा तीसरी जो अपनी महत्वपूर्ण कविता कामायनी है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब हम मुक्तिबोध की अंधेरे में, है ना, अंधेरे में उनका शीर्षक है उनकी रचना का, और उसमें कविता है ब्रह्म राक्षस। अब हम उसे पढ़ेंगे। ये आपको मैं चूंकि साथ साथ होम असाइनमेंट भी देती जा रही हूँ, आपका गृह कार्य भी मैं आपको साथ ही में देती जा रही हूँ, तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को साथ के साथ हल करें। इससे आपके दो फायदे होंगे, दो लाभ होंगे। पहला लाभ तो ये होगा कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। दूसरा, आप चाहें तो ग्रुप में भी वो प्रश्न करके भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको बता दूं कि आप किस तरीके से इसको हल करें। आप प्रश्न की भूमिका लिखें, प्रश्न में निष्कर्ष तो जरूर ही लिखें, और साथ ही पैराग्राफ बना करके, गद्यांश बना करके अपने प्रश्नों का उत्तर लिखें। जो मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ वे अति महत्वपूर्ण है, उन्हीं में से परीक्षा में आएंगे। और इसलिए मेरा एक अनुरोध है, मेरा एक निवेदन है कि आप बहुत ही ढंग से इन प्रश्नों की तैयारी कर लें। ठीक है, अब हम कल से ब्रह्म राक्षस कविता पढ़ेंगे।